हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे बात करनी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा जो यूजीसी नेट का जो पेपर वन है, तो वो सेट के भी एग्जाम में सेम रहता है, आपको बताइए। उसमें मेरे 17 से 20 क्वेश्चन ठीक होते हैं, मतलब 20 से ऊपर जाते ही नहीं है। ये इसका रीज़न क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मेरे फर्स्ट पेपर में ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 20 ठीक हो जाते हैं, 15, 17, 20 इस रेंज में रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो मैं कई बार स्टूडेंट से बात करता हूँ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि भाई क्या आप बताओ, आपको क्या लगता है? अभी आप अपना एग्जाम दे के आते हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ आपको दिक्कत कर रही है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे? तो पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या आंसर रहता है, आप सो और मे बी आपका भी आंसर ये हो जिसका 17 से 20 क्वेश्चन ठीक हो रहा है, वो कि मेरे को है ना, और तो ठीक है सब, मेरे को डीआई यानी और मैथमेटिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ना? यानी कि मुझे मैथ नहीं आता, इसलिए मेरे 17 से 20 क्वेश्चन ठीक होता है। वेरी गुड। यानी उसके अगर मैथ और डीआई वगैरह की बातें अच्छे से आने लग जाए तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर देगा। फिर मैं उससे बात करता हूँ, चल मुझे ये बता पेपर वन में कितने क्वेश्चन आते हैं? वो कहेगा जी 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता, और मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन डीआई के, एक डीआई होती है ना, तो और 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 10। चलो मैं ये कहता हूँ, चल इसमें से 10 माइनस कर दिया, तुझे तो ये नहीं आता ना, चलो माइनस कर देते हैं, तो कितने बच गए? 40 क्वेश्चन बच गए, है ना? तो अब क्या रहा? अभी तो आपके 17 से 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे ना, 40 तो हो जाने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एग्जैक्ट नहीं आता है ना, 5-10 और गलत हो जाते तो 30 तो आने चाहिए, फिर कहाँ दिक्कत है? तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, बात तो ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको हमें स्कोर अच्छा करना है फ्रेंड्स, है ना, स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, तो हम डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग जो बहुत सारा किसी पे है ना दोष थोप देते हैं कि लो तुम ही जिम्मेवार हो, पहले ये दोष थोपना छोड़ दीजिए, इनको जिम्मेवार मत ठहराइए, ठीक है। ये मानिए कि मेरे कहीं ना कहीं हर जगह से ही कंसेप्ट खराब है, बहुत अच्छे कंसेप्ट हर यूनिट में से ही नहीं है, मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं दिक्कत मेरे को हर यूनिट में ही है, ये एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये आपका स्कोर जो आया है 17 से 20 क्वेश्चंस ये बता रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो हमें कैसे काम करना है कि हमारा स्कोर बढ़ जाए? तो मैं ये चाहूंगा कि आप पहले, सबसे पहले ना खुद का एक एनालिसिस करिए। जो भी आप पेपर देते हो, जैसे आपने पिछला पेपर दिया या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर का एक एनालिसिस कीजिए और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि आपको कौन कौन सी यूनिट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कौन सी यूनिट्स हैं जिसमें आप ठीक कर पा रहे हो। एक सेग्रीगेशन आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। और वो सेग्रीगेशन कब होगा? जब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, या फिर जो आप पेपर दे रहे हो, क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम भी प्रैक्टिस करते हैं, उन क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करें आप, है ना, तभी चीजों को सही से कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, अगर हम अपना स्कोर सही करना चाहते हैं तो पहले हम मिनिमम 5 ईयर्स के, कम से कम 5 साल के पीवाई क्यूज हमेशा देखें, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 साल के हमें देखने ही चाहिए। उसमें क्या है, ये नहीं कि हर क्वेश्चन आएगा या सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे, इसमें टेंशन नहीं लेनी। एक बार देखना है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है, क्या इस तरह के कंसेप्ट्स मैंने पढ़े हैं या इस तरह के कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हैं, ये आपको एक अच्छे से एनालिसिस करके ही पता लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप मिनिमम 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आइए, प्रीवियस ईयर के, और कहीं से और कुछ नहीं लेके आना। पीवाई क्यूज को आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है ना। उसके आंसर्स के साथ देखिए, ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए, तो उनको ऐसे देखिए कि कहाँ अच्छा, ये कहाँ है, ये मेरे कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। फिर एक साथ में नोटबुक बना लीजिए, ठीक है ना, व्हाइट पेजेस की एक नोटबुक होनी चाहिए, लाइन वाली नहीं, व्हाइट पेजेस की, ठीक है। व्हाइट पेजेस की बनाइए और उसमें एक टीचिंग, एक रिसर्च, ऐसे करके 10 यूनिट्स को सेग्रीगेट कर दीजिए उस पूरे नोट्स को, ठीक है ना। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड बनाया है ना, शिक्षण अभिवृत्ति, उसके 5-4 पेज छोड़ दिए, फिर रिसर्च के बना दिया, ऐसा कर करके आपने 10 यूनिट्स को उसमें डिवाइड कर दिया, पूरे के पूरे नोटबुक जो आपने ली है उसमें, ठीक है। उसके बाद जो कंसेप्ट्स है, जो नए नए कंसेप्ट है, उनके नाम लिखते जाइए। ये थोड़ा सा है ना, मतलब इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर एक बार ये कर लोगे ना, प्रॉपर एक सेग्रीगेशन कर लोगे, फिर देखना आपका आधा काम तो कंप्लीट हो चुका है, ये मानिए आप, आधा काम कंप्लीट हो चुका है। फिर उन टॉपिक्स, उन कंसेप्ट्स पे काम करना है जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे, फिर हम उन सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से कर लेंगे, और फिर देखना आपको कितना अच्छा सा एक मतलब स्कोर आएगा। बहुत प्यार से आप फिर डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग को दोष देना छोड़ दोगे।
तो एक प्रॉपर नोटबुक भी अपने पास होनी चाहिए जिसमें हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ये कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट होते हैं, ये उसका सिलेबस है, मुझे ये कंसेप्ट्स अच्छे से नहीं आते, ये मेरी नए कंसेप्ट है। ऐसे हर यूनिट में करोगे ना तभी बात बनेगी। ये स्मार्ट स्टडी इस तरह से करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि कोई कुछ पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे पीछे बस पढ़ रहे हैं, ना उनके पेपर का पैटर्न है, ना कुछ मतलब पता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं, बस हमें सिलेबस करना है, सिलेबस करना है, सिलेबस करवा दो। इस तरह का अप्रोच होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हर कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। और सबसे सबसे जरूरी है कि आपको प्रॉपर सिलेबस का सेग्रीगेशन करना आना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर का प्रॉपर एक एनालिसिस दिमाग में होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर इस तरह से आप कर लोगे तो फिर देखना आपको कोई भी ये जो बहाना हम डीआई और मैथ में थोप देते हैं कि ना ये मेरे को नहीं आती इसलिए ये होता है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आज से क्या करना है, एक नोटबुक बढ़िया सी शानदार सी नोटबुक लेके आइए और उसमें सेग्रीगेट करना अपनी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक आपके वीक है, एक बार सेग्रीगेट कर तो लीजिए। आप देखना फिर कितना मजा आएगा फ्रेंड्स। प्लीज इस पे काम करिए और हमेशा रिवीजन पे फोकस करें, है ना। और रिवीजन कब होगा, रिवीजन जब चीजें आपके हाथ में हो जाएगी, प्रिसाइज वे में हो जाएगी। अब 10 बुकें पढ़ते हो तो रिवीजन कैसे होगा, कौन सी बुक से पढ़ा था हमें ही भूल गए, याद ही नहीं है, कौन सी रिवीजन करूं सर, पता ही नहीं है कंसेप्ट कहां से पढ़ा। इस तरह से चीजें होगी ना तो फिर रिवीजन नहीं होगा। और रिवीजन नहीं होगा तो जो 2 ऑप्शन में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, 2 तो आप काट देते हो, फिर वो हमेशा के लिए बना रहेगा। तो रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन होगा ना फ्रेंड्स उतने ही ज्यादा आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, उतने ही ज्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और रिवीजन और कंसेप्ट्स क्लियर कब होते हैं, जब किसी भी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं, है ना, कंटिन्यू करते हैं, लगातार रूप से पढ़ाई करते हैं डेली बेसिस पे। चाहे आप कम कर लीजिए थोड़ा, है ना, लेकिन पढ़िए डेली बेसिस पे। ऐसे नहीं कि एक दिन तो 8 घंटे पढ़ लिए, एक दिन आप पढ़े ही नहीं, है ना, फिर 3 दिन आराम से सो रहे हैं, फिर 10 घंटे पढ़ लिए। इस तरह से काम नहीं चलेगा। चाहे कम कम पढ़ लीजिए लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे पढ़िए। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे स्कोर को अच्छा करने के लिए हमें सबसे पहले अपना सिलेबस को अच्छे से सेग्रीगेट करना है, 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर PYQ को अच्छे से देखना है। ठीक है, कंटिन्यूस पढ़ाई करते हुए रहना है। कंटिन्यूस पढ़ाई करेंगे तो एक अच्छा रिवीजन होगा और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा, जितनी बार रिवीजन करोगे उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो प्लीज ये जो बहाना बनाना है ना, बहाना ही लगता है जब फ्रेंड्स आप खुद समझदार हो, जब आपके 17 से 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और आप सिर्फ 1-2 यूनिट का बहाना बना के निकलते हो तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस खुद करो आप, डेली बेसिस पे नहीं होती है, 2 दिन से 3 दिन से एक कॉम्प्रीहेंशन करो। ये एक दिमाग में बना लो कि हफ्ते में मेरे को 3 कॉम्प्रीहेंशन पक्का करने हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए ही करना है। तो उससे कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका स्पीड बनेगी, आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी कि अच्छे से आप पढ़ पाओगे चीजों को और सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हम छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो फिर वही स्कोर आता है, क्योंकि अगर हम आदतें नहीं बदलेंगे तो कभी भी रिजल्ट्स नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स बदलने के लिए हमारी जो आदतें हैं, जो हमें कुछ कमियां हैं, उनको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस पे पक्का काम करें, अच्छे से काम करें। और एक मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, और इन्फॉर्मेशन ये है कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। इस नाम से प्ले स्टोर में अपनी ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप रजिस्टर कर लें। इसमें हम पेपर 1 पढ़ते हैं लाइव, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, कोई मीडियम का दिक्कत नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता है तो उस सेशन को रिकॉर्डेड भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे। और आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन, नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर रजिस्टर नाउ करना है और फिर कोर्स पे जाके आप पेपर 1 ले सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, EVS है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइव सेशन भी रहता है और लाइव नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी इस पे अवेलेबल है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं रेज हैंड का भी ऑप्शन है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो रेज हैंड करके पूछ सकते हो कि इसमें क्या हुआ, ये मेरे को समझ नहीं आया, तो हम उसी एकदम ऑन द टाइम आप ये कोशिश करते हैं कि वो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, पोल का भी ऑप्शन है, नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और लेक्चर अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स प्लीज इस पे काम करें और कंटिन्यू पढ़ाई करने की कोशिश करें। और एक अपना जो मूल मंत्र है लास्ट में, वो हमेशा याद रखें कि हमेशा चित्त को शांत रखें और तभी काम करें, नहीं तो काम नहीं होते, ज़्यादा टेंशन में काम नहीं होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।